नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। बल्मीकोदरस्थ सर्प कथा भाग खा। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 12 में बल्मीकोदरस्थ सर्प कथा के बारे में पढ़ाया था, पहले भाग में, जिसमें हमने आपको बताया था कि देवशक्ति नाम का एक राजा था जिसके एक पुत्र था जिसके पेट में सांप था। अनेक उपचार के बाद भी राजा का पुत्र सही नहीं हुआ, वह कमज़ोर होता गया। एक दिन वह जो है अपना देश छोड़कर दूसरे देश चला गया। उसी देश में बच्चों बलिर नाम का राजा रहता था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री ने ये कह दिया कि एक ने कहा कि आप तो पिताजी आप जो है अपने सुख को भोग रहे हैं। दूसरे ने कहा कि पिताजी आप मिले हुए धन के द्वारा भोग कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। जिससे पिता क्रोधित हो गया और उससे कहा इसे ले जाओ यहाँ से। अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने उसका विवाह उसी राजा के पुत्र के साथ कर दिया जो एक मंदिर में रहता था, और वहाँ से उसकी पुत्री अपने पति को लेकर दूसरे देश में आ गई। उसके आगे की कहानी है बच्चों, तो आइए देखें आगे की कहानी क्या है। अथ सा राजपुत्री यावत् आपणात् भोजन सामग्री मानीय आगच्छत् तावद् सः राजपुत्रः बल्मीकोपरि कृत्य मूर्धा प्रसुप्ततः। कह रहे वह राजपुत्री जब तक दुकान से सामान लेकर आती है तावद तब तक वह राजपुत्र बाम्बी के ऊपर, बल्मी का अर्थ है बच्चों बाम्बी के ऊपर सिर रखकर सो रहा है। वह राजपुत्री जब तक दुकान से भोजन सामग्री लेकर आती है तब तक वह राजपुत्र वाल्मीकि के ऊपर सिर रखकर सो रहा है। तस्य मुखात् अंतरस्थः भुजंगः स्वफणं निष्कास्य वायुमंडलं शनाति। के तस्य उसके मुंह के अंदर से सांप स्वफणम अपने फन को निष्कास्य निकालकर वायुमंडल में सांस छोड़ता है। कह रहे हैं कि उसके मुख के अंदर से सांप अपने फन को निकालकर वायुमंडल में सांस छोड़ता है। और तत्र का अर्थ है तभी बल्मीके एकोपरा सर्पा स्वफणम निष्कास्य पश्यत इसमें। और तभी बाम्बी के ऊपर एक सांप अपना फन निकालकर देख रहा था। और तभी बाम्बे के ऊपर एक सांप अपना फन निकालकर देख रहा था। अथ तयोः क्रुद्ध सर्पयोः मध्यात् बल्मीकस्थेन सर्पेण उक्तम। अथ शुरुआत में तयोः दोनों क्रुद्ध सर्पयोः क्रोधित सांपों के मध्यात बीच में बल्मीकस्थेन बाम्बी में रहने वाले सांप ने कहा। शुरुआत में दोनों क्रोधित सांपों के बीच से बल्मीक यानी बाम्बी में रहने वाले सांप ने कहा, भो दुरात्मना, हे दुष्ट, भो का अर्थ हे दुरात्मन दुष्ट, सर्वांग सुंदरम राजपुत्रम कथम पीड्यसी। इतने सुंदर राजा के पुत्र को या राजपुत्र को कथम किस लिए परेशान कर रहे हो। ततः मुखस्थः सर्पः अब्रवीत। ततः का अर्थ है इसके बाद मुख में स्थित सांप बोला। ब्रवीत का अर्थ है बोलना, बोला। भो हे त्वया अपि दुरात्मना अस्य बल्मीकस्य मध्ये स्थितम् इदं स्वर्णपूर्णं कलशयुगलं कथम दूषितम्। इसके बाद मुख के अंदर रहने वाला सांप बोला, हे दुष्ट, दुष्ट, हे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा इस
बाम्बी के मध्य का अर्थ है बीच में स्थित। इस इदम का अर्थ है इस स्थित इस सोने से भरे हुए कलश के यानी घड़े के जोड़े को कथम कैसे या क्यों दूषित कर रहे हो। इसके बाद मुख के अंदर वाला सांप बोला, हे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा इस बाम्बी के बीच में स्थित इस सोने से भरे हुए घड़े के कलश युगलम घड़े के जोड़ों को क्यों दूषित कर रहे हो। एवं तव परस्परस्य रहस्यमुद्घाटितवन्तौ, और तव का अर्थ है वे दोनों, परस्परम आपस में, रहस्यमुद्घाटितवन्तौ रहस्यों को खोलते हैं। ततः वल्मीकस्थः सर्पा अवदत्, तथा इसके बाद वल्मीक बाम्बी में स्था का अर्थ है स्थित सांप बोला, भो दुरात्मन, हे दुष्ट, किम ते भेषजम कोयपि न जानाति, क्या वह, भेषजम का अर्थ है बच्चों औषधि, औषधि कोयपि कोई भी नहीं जानता। यत् का अर्थ है कि अत्युष्णीकृतं कांजिकम राजिकया सह पानेन भवान नाशम उपयाति। अत्यंत गरम कांजिकम है बच्चों, इसका अर्थ है तरल पदार्थ। राजिकया राई या काली सरसों के साथ पानेन पीना आपके नाश का उपाय है। कह रहे हैं कि क्या वह औषधि कोई नहीं जानता कि अत्यंत गरम तरल पदार्थ को राई या काली सरसों के साथ पीना आपके नाश का उपाय है। तदंतरम उदरो स्थित ही अब्रवीत, इसके बाद पेट में स्थित सांप बोला, तवाप्येतद् औषधिं किं कोऽपि न जानाति, यदुषुड तैलेन मोहश्रोदकेन वा तव विनाशः निश्चिता स्यात्। तुम्हारी, तद का अर्थ वह औषधि, क्या कोई नहीं जानता कि गरम तेल को मोहश्रोदकेन पेड़ की जड़ में डालने से तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। पेट में स्थित सांप ने कहा कि तुम्हारी उस औषधि को कोई भी नहीं जानता है कि गर्म तेल पेड़ की जड़ में डालने पर तुम्हारा विनाश निश्चित है। सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्परालापान आकर्ण्य तथैव कृतवती। सा वह राजकन्या विटपान्तरिता पेड़ के पीछे से तयो उन दोनों की परस्परालापम आपस में की गई बातचीत को सुनकर तथा का अर्थ वैसा ही कृतवती करती है। वह राजकन्या पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों की आपस में की गई बातचीत को सुनकर वैसा ही करती है। ए उपायन, और इस उपाय से सा वह स्व का अर्थ वो अपने पति को निरोगम स्वस्थम चा कृत्वा स्वदेशम प्रति आगच्छत, और उपाय से वह अपने पति को निरोग और स्वस्थ करके स्वदेशम अपने देश प्रतिकार्थ है और देश की ओर आगच्छत आ जाती है। वह राजकन्या पेड़ के पीछे से उन दोनों के आपस में की गई बातचीत को सुनकर तथा वैसा ही करती है, और उपाय से वह अपने पति को निरोग और स्वस्थ करके स्वदेश अपने देश की ओर आती है। ताम पुत्री दृष्ट्वा तस्याः पितरौ
अतिउ स्वागतम अकुरताम। उस पुत्री को देखकर उसके माता पिता ने उसका अतिउ का अर्थ है बहुत, स्वागतम स्वागत, अकुरताम किया। उस पुत्री को देखकर उसके माता पिता ने बहुत स्वागत किया। एवं सा स्वपूर्व संचितम कर्म फलम प्राप्य ससुखम न्यवसत। और वह अपने पूर्व संचित कर्म के फल को प्राप्त करके सुखपूर्वक रहती है। परस्परस्य रहस्यानि ये न रक्षन्ति जन्तवः ते एव निधनम यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत। उत्तम चा मतलब सही कहा गया है कि आपस में रहस्यों को जो नहीं रक्षा करना जंतवा जानते हैं। जो लोग, एक अर्थ है जो लोग आपस में अपने रहस्यों की रक्षा करना नहीं जानते हैं, वे सब वाल्मीकि और उदर में रहने वाले सांप के समान निधनम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सही कहा गया कि जो लोग आपस में अपने रहस्यों की रक्षा करना नहीं जानते हैं, वे सब वाल्मीकि और उदर में रहने वाले सांप के समान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यह कहानी सुनाई जिसमें दो सांप आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए उन दोनों ने यह कहा कि जो वाल्मीकि के ऊपर सांप था, वह बोला कि सुंदर राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हो, आप क्यों दुखी कर रहे हो। तो जो उसके पेट में था, राजकुमार के पेट में जो सांप था, उसने कहा कि तुम पेड़ के पास जो दो घड़े के जोड़े में जोड़ा है वह सोने से भरा हुआ है, उसको क्यों दूषित कर रहे हो। यह सुनकर फिर जो बाम्बी में सांप था उसने कहा कि तुम्हारा नाश तब कैसे होगा, इसके बारे में बताया कि अगर जो है गर्म पदार्थ के साथ सरसों या राई के दाने खिला दिया जाए जिसके पेट में तुम हो, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। पेट में रहने वाले सांप ने भी कहा कि अगर गर्म तेल पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तो बच्चों, उनकी बातों को राजकुमारी ने जब सुना तो उसने वैसा ही किया, जिससे उसका पति निरोगी और स्वस्थ हो गया। तो बच्चों, सांप की बातों को सुना और राजकुमारी ने वैसा किया जिससे दोनों सांप मृत्यु को प्राप्त हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में एक दूसरे के रहस्यों को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा ही नुकसान है और हम दोनों हमारे आपस के रहस्यों को, गुप्त बातों को जानकर तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा लेगा। जिस तरह से बाम्बे के ऊपर रहने वाला सांप और पेट में रहने वाले सांप ने अपने रहस्यों का उद्घाटन कर दिया कि किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होंगे, और उसका फ़ायदा किसने उठाया, राजकुमारी ने। तो हमें कभी भी किसी की बात को उसके दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिए, किसी की कमियों को नहीं बताना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो बच्चों, आपको मैंने यह कहानी पढ़ाई और समझाया, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, यहाँ व्याकरण भाग है। कत्वतु प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि कत्वतु प्रत्यय क्या होता है बच्चों, और इसका प्रयोग किस समय के लिए किया जाता है। तो आइए देखें। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य वाक्यों को भूतकाल यानी लंग लकार में बदलने के लिए मूल धातु में कत्वतु यानी तवत या तवान जोड़ देते हैं। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। जब वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं तो कर्ता के वचन के अनुसार तवान, तवंतो, तवंता जुड़ता है। यानी एक वचन है तो तवान, द्विवचन है तो तवंतो और बहुवचन है तो तवंता शब्द जुड़ता है। और इस प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए होता है बच्चों, कर्तृवाच्य के वाक्यों को भूतकाल में बदलने के लिए, यानी लंग लकार में बदलने के लिए। जो कर्तृवाच्य यानी वर्तमान काल है और भूतकाल लंग लकार यानी बीता हुआ समय, उसमें परिवर्तित करने के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
इसमें तवत शेष होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और कर्ता के वचन के अनुसार कि कर्ता एक वचन में है तो तवान, कर्ता द्विवचन में तो तवंतो, और कर्ता बहुवचन में है तो तवंता शब्द जुड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। अब यहाँ पर देखिए बाला पुस्तकम पठितवान, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि पठ धातु के साथ तवान शब्द जुड़ा, एक वचन के साथ तवान जुड़ा, तो बाला पुस्तकम पठितवान। द्विवचन, द्विवचन के साथ हो गया बालो पुस्तकम पठितवंतो, पठ के साथ तवंतो शब्द जुड़ा, पठितवंतो। तो ये सब क्या भूतकालिक क्रियाएं हैं। बाला पुस्तकम पठितवन्तः, सब बच्चे, यहाँ पर भी यही चीज़ है, सब बच्चों ने पुस्तक को पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पर हिंदी की एक बालक ने पुस्तक को पढ़ा था, दो बालकों ने पुस्तक को पढ़ा था, और बहुवचन में हो गया सब बालकों ने पुस्तक को पढ़ा था। इसी तरह से छात्रा लेखम लिखितवान, छात्र ने लेख को लिखा था। छात्रों लेखम लिखितवंतो, दो छात्रों ने लेख को लिखा था। छात्रा लेखान लिखितवन्तः, सब छात्रों ने लेख को लिखा था। रामा गृहम गतवान, राम घर को गया था या राम घर को गया। रामा श्यामा चा गृहम गतवंतो, राम और श्याम घर को गए। पथिका गृहाणि गतवंता, सब राहगीर घर को गए। बाला गृहम गतवती, अब यहाँ पर देखो बच्चों गतवान है तो स्त्रीलिंग में गतवती हो जाएगा। बालिका घर को गई। द्विवचन में बाले गृहम गतवत्यो, दो बालिकाएं घर गई। बाला गृहम गतवत्यः, सब लड़कियां या सब बालिका घर को गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द हो गया कि पठितवान, पठितवंतो, पठितवन्तः। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह से हुआ, लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो एक वचन में गतवती, द्विवचन में गतवत्यो और बहुवचन में गतवत्यः। इस तरह से शब्द जुड़ेगा बच्चों। तो आपने देखा कि कर्तृवाच्य यानी वर्तमान काल के वाक्यों को भूतकाल में बदलने के लिए जो मूल धातुएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पठ धातु है, लिख है, गम है, तो इन धातुओं के साथ कत्वत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कत्वत प्रत्यय में तवत तवान शब्द जोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वर्तमान काल में वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य के में, वह भूतकाल में हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया और समझाया। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस प्रत्यय को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। बच्चों जो भी मैंने अभी आपको कहानी बताई, उस कहानी को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे सुलेख के रूप में, और बार बार वीडियो देखिए, कहानी को समझेंगे। कहानी अच्छी है, आपको मैंने दोनों भाग पढ़ा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।